जय गुरु जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेवन की किचन पे। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रक्षाबंधन में झटपट से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी, जो खाने में मज़ा तो आता ही है दोस्तों, मगर बाहर से लाएँगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो घर पे इसे आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं छोले कुलचे की रेसिपी। तो दोस्तों कहने को तो ये छोले कुलचे होते हैं, पर ये कुलचे नहीं होते, ये होते हैं मटरी। जो मटरी बाज़ार में आपको मिलती है वो इस तरह की होती है, ये जो छोटी-छोटी सफ़ेद कलर की मटरी होती है ना, बस इसी तरह की मटरी आप ले लीजिए। अब इस मटरी को क्या करना है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो दोस्तों जब भी आप इस मटरी को बनाएँ ना, तो कम से कम नहीं तो ओवरनाइट तो इसे कुक ज़रूर से भिगो के रखिए। ये मैंने पूरी रात को भिगो के रखा था। उससे क्या होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी बनते हैं। नहीं तो आप इसे सीटी पे सीटी दिलाते रहेंगे और ये बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, पानी का लेवल कितना रखना है, जितनी आपकी मटरी है उससे थोड़ा-सा ऊपर आप पानी रख दीजिए। इसके अंदर आप चाहें तो मीठा सोडा डाल सकते हैं, नहीं तो अगर ओवरनाइट अगर आप इसे सोक करके रख रहे हैं तो 2 सीटी आप इसमें लगाइए, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाएँगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे नमक डालकर ना इसको रख दिया है। अब हमें क्या करना है, मेन इंग्रीडिएंट इसका है इमली का पानी। दोस्तों इमली के पानी से जो खटास इसके अंदर आती है, वो खटास आपको ना तो नींबू देगा और ना ही आपको कोई अमचूर देगा। तो चलिए, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले ली है थोड़ी-सी, मैंने बड़ा पैकेट लिया है तो उसमें से 50 ग्राम करके की एक इमली को ले लीजिए और उसे पानी में भिगो दीजिए, कटोरी में भिगो दीजिए। चाहे अगर आप अभी बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसे गर्म गर्म पानी में भिगोइएगा, और अगर आप इसे थोड़ा देर 3-4 घंटे बाद बनाना चाहते हैं तो आप इसे ठंडे पानी, नॉर्मल पानी में ही आप इसे भिगो दीजिए। इमली से क्या होगा, ये भीग जाएगी, फिर इसका हम पल्प निकालेंगे। पल्प निकालने के बाद जो है ना, इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। तो 2 सीटी के बाद यहाँ पे हमारी मटरी गल के तैयार हो गई है। तो ये देखिए, इस तरह से मटरी होनी चाहिए, थोड़ी खड़ी होनी चाहिए, थोड़ी-सी मैशी होनी चाहिए। एकदम से ज़्यादा सीटी लगा देंगे तो बिल्कुल मैशी हो जाएगी और मैशी हो जाने के बाद वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मटरी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने यहाँ पे मटरी निकाल ली है। मटरी निकालने के बाद अब उसके अंदर क्या-क्या हमें डालना है, सिंपल सी बात है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बॉयल किया हुआ एक आलू डाला है काट के छोटे-छोटे टुकड़े। छोटे आलू जो होते हैं ना, वो आप बॉयल किया हुआ डाल लीजिए। कटा हुआ टमाटर डालेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों ये रेसिपी ऐसी है ना, जो झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। और राखी का त्योहार आ रहा है, राखी के त्योहार पे आप ये झटपट से बनने वाली चीज़ें ना ज़रूर से ट्राई करिएगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा समय नहीं लगता और बहुत ही ईज़ी तरीके से ना, बहुत क्वांटिटी में आप बना सकते हैं। और इसके साथ कुलचे आप मार्केट से लाइए और बहुत ही अच्छे छोले कुलचे बन के तैयार हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कटा हुआ खीरा डाला है और साथ ही में डाला है इसके अंदर प्याज। प्याज डाल दीजिए, साथ ही में हरी मिर्च डाल दीजिए। अब इसके अंदर डालेंगे दोस्तों काला नमक। नमक जब भी आप इसके अंदर मटरी के अंदर डालें, काला नमक डालिए, सफ़ेद बहुत कम डालिएगा, क्योंकि काले नमक का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसके साथ थोड़ा-सा आमचूर पाउडर डालेंगे। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच। हल्की-सी पिंच भर यहाँ पे डालेंगे हम हल्दी पाउडर। गरम मसाला डालेंगे बहुत ही थोड़ा-सा, आधा चम्मच। और यहाँ पे मैंने खूब सारा धनिया डाल दिया। धनिया चाहे आप जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे निचोड़ेंगे इसमें बहुत ही अच्छे से नींबू। नींबू आप 1 से 2 निचोड़ लीजिएगा। वैसे तो हम इसके अंदर इमली का पल्प डालेंगे, क्योंकि ये हमने जो इमली का पल्प निकाला है ना, इसका भिगोकर अच्छे से पल्प निकाल लीजिए और इसको डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने डाली है हींग। हींग दोस्तों 2 तरह से डाली जाती है, या तो आप हींग इसी तरह से डाल लीजिए, वो तड़के में डलती है। और अगर आप जैसे मटरी में या कोई ऐसे चीज़ में डालना चाहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, हींग को थोड़े से पानी में भिगो लीजिए, उसके बाद फिर आप इसके अंदर डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चलिए, इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद देखिए मटरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। साथ ही में हम मसाला कुलचा तैयार करेंगे। मसाला कुलचा दोस्तों मैंने बाहर से लिया था कुलचा, और उसको मसाले के अंदर जो फ्राई करके कुलचा बनाया था, वो मसाला कुलचा बहुत ही टेस्टी लगता है इसके साथ। आप चाहें तो इसके साथ वो बाज़ार वाले कुलचे भी खा सकते हैं, वो मुझे नहीं पसंद आते, पर इसके साथ जो कुलचे यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे बंद वाले जो हार्वेस्ट के आते हैं ना, वो वाले कुलचे यूज़ करूँगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारी मटरी बनकर तैयार हो गई है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स ज़रूर करिएगा, मैशी बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों। अगर आप, क्योंकि कई बार ना सर्दियों में बना रहे हैं ना दोस्तों, इसके अंदर ग्रेट करके मूली ज़रूर डालिएगा। चलिए, यहाँ पे आप रिफाइंड मत लगाइएगा, चाहे आप देसी घी लगाइएगा, चाहे आप बटर लगा दीजिएगा। देसी घी और बटर के अंदर जो इसका फ्लेवर आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने देसी घी और बटर लगा दिया इसके अंदर। बटर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे डाला थोड़ा-सा अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसके अंदर मैं डालूँगा कश्मीरी लाल मिर्च। ये कलर के लिए होता है दोस्तों, स्वाद के लिए नहीं होता, ये कलर के लिए होती है। तो यहाँ पे ना कुलचे का कलर बहुत ही प्यारा आएगा, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। तो वैसे तो इसके अंदर अजवाइन लगा ही होता है, पर मैंने ऊपर से थोड़ा-सा और लगवा लिया, क्योंकि मुझे अजवाइन बहुत पसंद है और दूसरा डाइजेस्ट करने में बहुत ही
फ़ायदेमंद रहता है। तो चलिए बस इस तरह से अच्छे से दोनों को अच्छे से सेक लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा, हाई पे बिल्कुल भी मत सेकिएगा। चलिए ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो हमारे कुलचे भी तैयार हैं, मटर भी तैयार हैं। तो अब आप इंतज़ार किस लिए कर रहे हैं दोस्तों? तो जल्दी से एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि राखी का त्योहार आ रहा है। कोई भी त्योहार आता है दोस्तों, मैं अपने घर में ये ज़रूर बनाता हूँ, क्योंकि छोले कुलचे बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये लीजिए हमारे छोले और कुलचे बनकर तैयार हैं। कुलचे हमने बीच में से कट कर लिए। इस तरह के कुलचे आप चाहें तो वो मार्केट वाले मैदे के कुलचे भी खा सकते हैं, पर ये आटा वाले कुलचे होते हैं ना दोस्तों, तो अगर आप घर में बना रहे हैं ना, तो घर में बच्चों के लिए भी बना रहे हैं, अपने लिए भी बना रहे हैं, तो थोड़ा-सा अच्छी वाले बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने सैलेड ले लिए, खीरा, टमाटर और खीरा टमाटर ले लें, आप प्याज़ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज़ स्किप कर दिया है, तो चलिए यहाँ पे मैं खीरा ले लूँगा, टमाटर ले लेंगे और साथ ही में छोले। छोले के ऊपर डालेंगे हम तेल, साथ में नींबू का रस। तो दोस्तों ऐसी नई-नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और देखिए कितने कलरफुल छोले, कितने कलरफुल रेसिपी जो है ना, मज़ा आ जाता है इसे खाने में, देखने में और खाने में जितना मज़ा आता है ना, उतना ही मज़ा बनाने में भी आता है दोस्तों इसे। तो यहाँ पे मैंने अदरक के लच्छे डाले हैं। अदरक के लच्छे डालकर इसे सर्व करेंगे और साथ ही में निचोड़ूँगा मैं इसमें नींबू का रस। वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे और चटपटा बनाने के लिए नींबू का रस मतलब निचोड़ सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं। तो ये लीजिए बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी से छोले कुलचे की रेसिपी दोस्तों। अब बाज़ार से छोले कुलचे लाने से अच्छा घर में आप बनाइए और ये इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि आप इसे ना एक बार बना के रख दीजिए छोले और फिर आप इसे सर्व करते रहिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा।